हाय देयर एंड अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में। चमकता दमकता आधा सा चांद जो मुझे सर के ऊपर नज़र आ रहा है, खैर पूरा नहीं है और फुल मून तो क्या ही बात होगी जनाब। अच्छी सी बात से करेंगे अपने प्रोग्राम का आगाज़। इससे पहले कि आपको बताऊं कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट क्या है, तो जनाब ईमानदार लोगों की अगर बात की जाए, दयानतदारी की, ईमानदारी की, तो हमारी तारीख में भी ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं और हमारे मुल्क की तारीख से जुड़े हुए लोग मौजूद हैं जो हमारे लिए एक मिसाल की तरह हैं। अगर बात की जाए पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस अब्दुल रशीद साहब की, तो कहते हैं कि उन्होंने अपनी मुलाजिमत के आखिरी दिन अपने कलम से पूरी स्याही निकाल कर दवात में वापस डाल दी थी, ये कह कर के ये मेरे मुल्क की, मेरी कौम की अमानत है, इसे मैं घर नहीं लेकर जा सकता। और इन्हीं दयानतदार ईमानदार लोगों की वजह से 1960 में पाकिस्तान ने जापान को 12 करोड़ रुपए का कर्जा दिया था। हैरत हुई ना आपको जानकर? मुझे भी बहुत हैरत हुई थी जब मैंने ये पढ़ा और अभी तक मैं हैरत में ही हूँ। लेकिन ये सच है कि पाकिस्तान के कभी हालात इतने अच्छे होते थे कि हम जापान जैसे मुल्कों को कर्जा देते थे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करे कि हम भी ये वक्त देखें और हमारी कौम भी देखे और हमारी जनरेशन्स भी देखें। जनाब फॉर्मेट जहाँ तक हमारे प्रोग्राम का है, तो हम करेंगे चिट चैट, गपशप, ज़िंदगी के बारे में मज़ेदार सी बातें, फ्यूचर प्लान्स, सियासत से जुड़ी बातें, ज़िंदगी से जुड़ी बातें और भी बहुत कुछ पूछेंगे। साथ में फ़न से भरपूर सवालात और जानने की कोशिश करेंगे कि आपके दोस्त हमें उन सवालात के सही जवाब देते हैं या नहीं। अगर देंगे सही जवाब तो मिलेंगे उन्हें गिफ्ट हैम्पर, और अगर वो सही जवाब नहीं देंगे तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। और अगर आप जानना चाहते हैं उनके सही जवाब, तो प्रोग्राम को देखिएगा आखिर तक ताकि आप जान सकें कि आपके दोस्तों ने जो स्ट्रगल की है वो ठीक थी या ठीक नहीं थी। स्ट्रगल तो ठीक होती है हमेशा से, हम कहते हैं। खैर बढ़ेंगे और करेंगे बहुत सारा फ़न। आइए मेरे साथ। नाम है आपका? नाजुक पीरज़ादा। नाजुक पीरज़ादा, ऐसा खूबसूरत और ऐसा डिफरेंट नाम पहली बार मैंने सुना है। अच्छा, पठानों में ये होता है नाम, मैं पठान हूँ तो इसलिए। अमेजिंग अमेजिंग। हाँ वैसे ये बात है कि पठानों के जो नाम है वो बड़े कुदरत से और बड़े कुदरत से मिलते जुलते और बड़े यूनिक किस्म के होते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। नाजुक, आप लाहौर में कैसे? असल में मैं एक इदारे में काम करती हूँ जहाँ एजुकेशन से वाबस्ता हूँ मैं, तो एजुकेशन के स्कूल्स की ट्रेनिंग के लिए। आप अब से हैं और अब में एजुकेशन नहीं है भी, अगर है तो बहुत ज़्यादा एडवांस है, बहुत आगे हैं वहाँ के बच्चे, वहाँ के लोग। अगर नहीं है तो बहुत पसमानदा भी हैं। नहीं है तो बिल्कुल नहीं है। लड़कियों की जो लड़कियों को ख़ास तौर पे नहीं पढ़ाया जाता। तो आगा खान जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने तो वहाँ पे एजुकेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हेल्थ के लिए बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा काम किया है। लेकिन अगर जहाँ जहाँ वो अथॉरिटी अभी उनकी रसाई नहीं है जिन इलाकों तक, वहाँ अभी भी पसमानदगी आप देखते हैं। आपका ताल्लुक़ किस तरह के इलाके से है? मेरा भी पसमानदा इलाकों से है। जैसे आपने पढ़ा कैसे? मैंने ख़ुद भी, क्योंकि मेरे वाले साहब वहाँ से मूव हुए, कराची आए, तो फिर हमें पढ़ाया लिखाया। मेरी एक सिस्टर नर्स है, दूसरी सिस्टर भी नर्स है, तो फिर मेरा एजुकेशन से ताल्लुक़ है। और एजुकेशन में टीचरों को ट्रेनिंग कराना और उनकी कैपेसिटी बिल्ड करना कि वो बच्चों को सही तरबियत दे सके। क्योंकि मालूमात पढ़ाना, हम रट्टाफिकेशन नहीं करते, हम कहते हैं कि बच्चों की ज़िंदगी में बदलाव आ सके और वो महफूज ज़िंदगी गुजार सके। तो क्या बात है। तो और वो जो वायलेंस की केसेस हैं उसमें कमी आ सके, अर्ली एज मैरिज जो हो रही है उसमें कमी आ सके, तो इस तरह के मसाइल। ये बड़ी थॉट प्रोवोकिंग किस्म की आपने बातें की हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम बड़े होने के नाते सोचते हैं कि जो तब्दीलियाँ हमारे माशरे में आनी चाहिए। तालीम के साथ साथ जो शऊर हमारे बच्चों में आना चाहिए, बड़ों में आना चाहिए, लेकिन हमारे इदारे सॉलिटी से अभी तक वहाँ पहुँचे नहीं हैं। जो बातें आप कह रही हैं, असल में वो यहाँ से नहीं काम कर रहे हैं ना, वो सिर्फ नौकरी कर रहे हैं। वो सिर्फ नौकरी कर रहे हैं। अगर वो यहाँ से काम करेंगे दिल से और वो बदलाव पे यकीन रखेंगे तो ज़रूर बदलाव आएगा। और मैं समझती हूँ कि अगर कोई एक भी ट्रेनिंग में एक औरत जो है वो उन चीज़ों को समझ लेती है और एक बच्ची से भी बात। तालीमी इदारों का विजन क्या है? ये लोग क्या सोच के पढ़ा रहे हैं? हमारी जनरेशन्स को किस चीज़ के आखिर काबिल बना रहे हैं? असल में मैं जब देखती हूँ तो खाना पूरी नज़र आती है। पूरी नज़र आती है। एग्जैक्टली, मैं आपके साथ मुत्तफिक हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वो आते हैं, नौकरी करते हैं, वो दिल से वहाँ पर भी चेंज नहीं। हालांकि हमारी मेजॉरिटी बच्चियाँ जो है वो गवर्नमेंट स्कूलों में जा रही हैं जी, और वहाँ पर जब वो जाती हैं तो उस्ताद अवेलेबल नहीं है या लोग अवेलेबल नहीं हैं, तो फिर बच्चियाँ कुछ टाइम तक के बाद वो एजुकेशन जो है वो ख़त्म कर देती हैं या वो जाना छोड़ देती हैं कि कोई आ तो है नहीं रहा ना। तो ऑनरशिप लेनी पड़ेगी और इनको दिल से काम करना पड़ेगा, जब ही चेंज आएगा। क्या समझती हैं आप कि एक इंसान फ़र्द वाहिद पूरे के पूरे माशरे को, पूरी की पूरी कौम को बदल सकता है?
मैं समझती हूँ एक औरत ही है जो कौम को बदल सकती है, क्योंकि उस जो बच्चों की परवरिश करती है, तरबियत करती है, और अगर एक माँ पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, शऊरी तौर पर फैसले ले सके तो वो अपने बच्चों की ज़िंदगी में बदलाव लाती है। अमेजिंग, खूबसूरत। आपने पहले इतनी प्यारी प्यारी बातें कर दी हैं कि आपसे कुछ और पूछने का जवाब ही नहीं बनता। तो करेंगे आपसे सवाल, लेसी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं? तो सवाल हमारा आपसे है कि वो क्या चीज़ है जिसे हम ज़ाया कर सकते हैं, हम उसे ख़रीद नहीं सकते? ज़ाया कर सकते हैं, ज़ाया कर सकते हैं, ख़रीद नहीं सकते। मैं आपकी हेल्प करूं? इस वक्त तो मैं देखूं तो तालीम ही है। तालीम मतलब हम उसे खरीद रहे हैं ना, डिग्रियां खरीद लेते हैं ना, मतलब हम, लेकिन नहीं, अब वो ऐसी चीज़ है जिसे हम खरीद नहीं सकते, हम उसे ज़ाया कर सकते हैं। और हमारी 80 to 90% जो आवाम है वो उसे ज़ाया कर रही है। आपकी मदद करूं? एक ही चीज़ है जिसमें हम अमेरिका से आ गए हैं। पता नहीं, मैं फिर घड़ी वड़ी नहीं पहनती हैं आप? घड़ी पहनती हूँ तो टाइम आपको देंगे गिफ्ट टाइम पर, आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा आपने उनसे बात की थी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सेम हियर। थैंक यू। टेल मी योर फुल नेम। वकार असलम। असलम, आप क्या करते हैं? मैं स्टडी कर रहा हूँ। क्या स्टडी कर रहे हैं? मैं BSIT कर रहा हूँ सुपीरियर यूनिवर्सिटी से। गुड, अमेजिंग। क्या फ्यूचर प्लान्स हैं वकार, क्या करेंगे आप? मैं बिजनेसमैन बनूँगा। बिजनेसमैन क्या होता है? बिजनेसमैन यही होता है कि कोई अपना कारोबार करना चाहता है, क्योंकि नौकरी में मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नौकरी सिर्फ घर चलाती है और आपका माइंडसेट नहीं है नौकरी के लिए। ये कहिए, इंटरेस्ट इज समथिंग एल्स, क्योंकि वो तो आपकी दिलचस्पी की बात हो गई। आपका माइंडसेट नहीं है कि आप किसी की नौकरी करें, मोहताजी करें। यस यस। स्लेवरी बोलेंगे ना हम इसको, तो इन अदर वर्ड्स नौकरी को आप स्लेवरी बोलेंगे। भी मैं किसी की मुलाजमत नहीं करना चाहता, मैं किसी के अंडर काम नहीं करना चाहता। आई जस्ट वांटेड टू बी द CEO ऑफ माय ओन थिंकिंग, माय ओन वर्क। यस यस। अच्छा, बिजनेस करेंगे तो किस चीज़ का करेंगे? यही फास्ट फूड्स का या फिर वो फूड में इंटरेस्ट है आपको? Yes. अच्छा, फूड में अगर आपने इतना आपका इंटरेस्ट है तो फिर आपकी लाइन ऑफ डायरेक्शन क्या है? आप क्या पढ़ेंगे आगे? ये BSIT की फील्ड है। अगर हमें कहीं पे अच्छी जगह पे नौकरी ना मिली तो फिर हम लोग फिर उस पे बिजनेस की जो है ना फील्ड फास्ट फूड की। नहीं, देखिए, अगर आप फूड की तरफ जा रहे हैं तो आपको कलनरी आर्ट्स के बारे में तो पता होना चाहिए, आपको फूड के बारे में पता होना चाहिए, आपको रेस्टोरेंट मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए। हमारे फादर का अपना रेस्टोरेंट भी है, तो आप इसलिए मुतमईन है कि मुझे बना बनाया सब कुछ मिल जाएगा? हम अपना बनाएंगे। ये देखिए ना, ये बात होनी चाहिए। ये थोड़ी है कि नहीं भी बना बनाया है तो वी विल ओवरटेक एंड देन वी विल गेट थ्रू इट या वी विल टेक अ स्टार्ट। इंसान को हमेशा अपनी काम पर, अपने बलबूते पर, अपनी काबिलियत की बिना पर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है कि यू आर ब्लेस्ड एंड यू आर ऑलरेडी हैविंग सो मेनी थिंग्स। चलिए, बात को छोड़ते हैं और बात करेंगे अब आपकी हॉबीज़ के बारे में, आपके इंटरेस्ट के बारे में और आपके शौक़ के बारे में। अदर देन योर स्टडीज़, अदर देन योर पैशन, कि आपका ये जो नौकरी का, आपका काम का जो पैशन है, नौकरी नहीं भाई, नौकरी नहीं करनी है, क्या शौक़ है आपके? शौक तो मेरा यही है कि बिजनेस ही किया जाए, क्योंकि बिजनेस नहीं, मेरे मैं आपकी हॉबीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। हॉबीज़ यही है कि अभी आप स्टडी कर रहे हैं, स्टडी के बाद ही हॉबीज़ फिर होंगे ना। स्टडी स्पोर्ट्स करते हैं, क्या करते हैं? मैं क्रिकेट्स खेलता हूँ। क्रिकेट्स और बैट्समैन में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्रिकेट और बैट्समैन। खेलते हैं आप? हाँ, क्रिकेट्स। चलो, ये तो एक फिजिकल सपोर्ट होगी, स्पोर्ट्स हो गए, एक्टिविटी होगी, फिटनेस के लिए आप करते होंगे। और कोई गाना बजाना, कोई इंस्ट्रूमेंट, गाना वगैरह मैं नहीं बजाता। पेंटिंग्स भी, पोएट्रीज भी नहीं, राइटिंग्स भी नहीं होता। स्टोरी टेलिंग, नो, कुछ भी नहीं है। चलें, कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं है। आपका क्या नाम है? सदफ असलम। सदफ असलम, आप क्या करती हैं? मैं प्री 9th में। मेरे पास आ जाइए। चले, मुझे ये बताइए कि आपके क्या पैशंस है? मैं अभी तो कुछ भी नहीं है मेरा। अच्छा, क्या सोच के रखा है सदफ की ज़िंदगी में, क्या करेंगी आप? आर्टिस्ट बनने का शौक। आप भी साथ ही फ्रेम में खड़े हुए हैं, आप वहाँ देखिए। आप क्या बनेंगी? आर्टिस्ट बनने का शौक है मेरा। कैसा आर्टिस्ट बनेंगी आप? वैसे ही किसी भी कार्टून, किसी भी चीज़ की पेंट बना लेना। वेरी नाइस। मतलब इसका आपको कलरिंग पेंटिंग का शौक है। गाने भी गाती हैं? जी। ओह, कौन सा गाना गाती हैं आप? ज़्यादातर तो फ्रेंडशिप का ही। चलिए, सुनाए कोई गाना। यारा तेरी मेरी यारी सबसे प्यारी, अब तो देख देख के दुनिया जलने वाली। यप यारा तू रहने दे, तेरे कहने पे मैंने बंदी से झूठ बोला। गोवा जाने का प्लान था, उसको मना करके दिल तोड़ा। अब उसका क्या जो 2 दिन गर्लफ्रेंड बात नहीं करने वाली। यारा तेरी मेरी यारी सबसे प्यारी, अब तो देख देख के दुनिया जलने वाली।
अमेजिंग। चलिए अब आपसे पूछेंगे सवाल। लेट्स सी आप दोनों में से कौन हमारे सवाल का बकार इधर आ जाइए। अगर आप दोनों में से कौन हमारे सवाल का जवाब देगा। लेट्स सी रिडल या क्वेश्चन आपके हिस्से में क्या आया। सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर और अगर नहीं तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। डील डन? जी। डील डन। तो जनाब सवाल को गौर से सुनिए ताकि आपको जवाब मिल सके, क्योंकि जवाब हमेशा सवाल में ही होता है। दुनिया के सबसे बड़े परिंदे का नाम बताइए। सबसे बड़े परिंदे का नाम एलिफेंट। एलिफेंट इज नॉट अ बर्ड, एलिफेंट इज एन एनिमल। बर्ड बताइए। परिंदा? मोर। नो। लास्ट चांस, लास्ट चांस। जरूरी तो नहीं कि हर परिंदा उड़ भी सके। ईगल। अच्छा, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त छोटे से मुख्तसर से ब्रेक है। ब्रेक के बाद मिलेंगे और मिलवाएंगे आपको नए दोस्तों से। हमारे साथ रहिएगा। लाई भी ना गई ते निभाई भी ना गई, लाई भी ना गई थे निभाई भी ना गई, मेरे मारदा जहां मन सारा। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद है लिबर्टी मार्केट में और बात कर रहे हैं हम आपके दोस्तों से, बहुत सारे नए अमेजिंग दोस्तों से। मौसम सरमा है, आमद है। वैसे अब तक तो आ जाना चाहिए, लेकिन क्या करें कि सर्दियाँ अभी तक पूरी तरह से आ नहीं रही हैं। खैर ठंडी ठंडी और मज़ेदार मीठी मीठी सी, थोड़ी सी खट्टी मीठी सी बातें करेंगे आपके दोस्तों से, करेंगे उनके साथ बहुत सारा फन। तो आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? ताहा। ताहा। आपका अपना मुझे पूरा नाम बताइए। ताहा आरिफ। आरिफ। आप कौन सी क्लास में? मैं 7th में। अच्छा मुझे बताइए कि आज मार्केट में आप कैसे आए हैं? वो हमारे कुछ गेस्ट आए थे तो बस उनके लिए चीज़ें लेनी थी और हमने भी आना था तो बस आगे। खाया पिया नहीं है आपने? हाँ, ये खाया स्वीट पोटैटो और फ्राइज़, आइसक्रीम और बस। अच्छा, वैसे आपको खाने में क्या पसंद है? वैसे मुझे पिज़्ज़ाज़ पसंद है, बर्गर्स पसंद है। गुड। और अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो आपको किस किस्म की गेम्स और किस किस्म की वर्चुअल वर्ल्ड में चीज़ें एक्सप्लोर करना पसंद है? जैसे ये VR वर्चुअल रियलिटी है, ये इस तरह गेम्स आई हुई हैं। और दूसरा ये रोबोटिक्स में रोबोट्स हैं, बहुत अच्छे रोबोट्स हैं। जिस तरह एक मिसाल वो भी है दुबई में म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर, वो भी बहुत अच्छा है। इस तरह ये IT बहुत अच्छा है। बताइए फ्यूचर म्यूज़ियम के बारे में आप अपने दोस्तों को। वो उसमें जो फ्यूचर में आने वाली चीज़ें होती हैं वो दिखाई जाती हैं, जैसे रोबोट्स। आपने कभी विजिट किया है म्यूज़ियम? नो, मैंने सिर्फ नेट पे वीडियो पे देखा है। आपको क्या किस किस्म का कंटेंट सर्च करना पसंद है? साइंस, एडवेंचर, लाइक हिस्ट्री, क्या देखते हैं आप? ज़्यादातर एडवेंचर। एडवेंचर। हिस्ट्री में भी है आपकी दिलचस्पी या नहीं? हाँ है, थोड़ी मतलब जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, जैसे वर्ल्ड वार्स और। What do you know about dinosaurs? डायनासोर्स कोई बहुत बड़े जानवर थे जो ह्यूमन से पहले रहते थे, लेकिन वो मीटियोर क्रैश की वजह से मर गए सारे। Awesome, good. आपका क्या नाम है? अतीब। अतीब। आप मुझे पूरा नाम बताइए। अतीब आरिफ लाही। वेरी नाइस। कौन सी क्लास में आप? ब्राउन। You are in 3। क्लास 3। आज मार्केट में कैसे आना हुआ? मेहमान आए थे तो उनके लिए आना पड़ा। गुड। अच्छा आप क्या सुनाएंगे दोस्तों को अपने? मेरे पास आ जाओ। सुना तो कुछ नहीं सकता। पोइट्री, सॉन्ग, एनीथिंग? नहीं, मुझे नहीं आती। आप कोई राइम सुनाइए। आपको राइम आती होगी, कोई पोइम आती होगी। Come on, don't be like this. मुझे पता है आपको शर्म आ रही है ना? चले मैं आपके साथ गाऊं? क्या गाएंगे आप? मैं आपके साथ गाऊंगी ना? नहीं ना, प्लीज ना। मुझे नहीं। दोस्तों को एंजॉय नहीं कराना है क्या? नहीं? कितनी क्यूट सी स्माइल इनकी। चले आपसे फिर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? जवाब देंगे आप? चलिए लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो अगर आप सवाल को गौर से सुनेंगे तो तभी आपको उसका जवाब समझ में आएगा, लेकिन अगर आप सवाल को गौर से नहीं सुनेंगे तो आपको जवाब नहीं आएगा। रेडी? सो डैडी इज रेडी? यस। So my question is कि एक घोड़ा है, अगर उसके फेस को उसका जो फेस है ना, उसका फेस जो है वो है टुवर्ड्स ईस्ट, ओके? उसका जो टेल है वो कहाँ होगा? टेल का डायरेक्शन कहाँ होगा? वेस्ट।
नो नॉट, मतलब हाउ कम? वेस्ट की तरफ कैसे? तो वेस्ट इज स्ट्रेट, वेस्ट इज स्ट्रेट ना? नीचे की तरफ। So that I really wanted to know कि उसका डायरेक्शन कहाँ है, और हमारे बच्चे इस चीज़ को गैस कर सकते हैं, वैसे बड़े नहीं, बिकॉज दैट वाज सो ट्रिकी। हम और आपके जाने से शुरू से के टाइम पर आपको याद कराता रहेगा कि आपने मुझसे बात की। थैंक यू सो मच। नाम आपका? सोनिया हुसैन। हुसैन, आप क्या करती हैं? मैं सैलून में काम करती सैलून में काम करती हैं? आपका अपना सैलून है? हूँ। नहीं, मैं जॉब करती हूँ। जॉब करती हैं? कब से जॉब कर रही हैं आप? 5 साल से। ओह, क्या क्या करती हैं आप? मैं हेयर आर्टिस्ट हूँ। किससे सीखा? मैंने हुमास सैलून से। कितना अरसा आपने पहले काम किया, प्रैक्टिस की, और उसके बाद फिर आपने ये काम शुरू कर दिया? मैंने 1 साल तक किया। उस तक सीखना ज़रूरी होता है? हाँ, वो ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको उसके सीखना ये है कि आपको बालों का पता चल जाता है। जब तक आप कुछ सीखते नहीं तो आप कुछ सही नहीं कर पाते, तो वो सीखना बहुत ज़रूरी है। गुड, अमेजिंग। अब आप क्या क्या कर लेती हैं? मैं हेयर कलरिंग कर लेती हूँ, जैसे इस वक्त आपने किया हुआ है, और मेकअप कर लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ। ये बात, ये चीज़। पढ़ा क्या था आपने सोनिया? मैंने मैट्रिक किया था, उसके बाद मुझे लोगों को ब्यूटीफुल बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे कलरिंग शौक था, ये अपना एप्टीट्यूड, ध्यान इस तरफ था? हाँ, मेरा ध्यान इस तरफ था। मुझे मैं जल्दी से ये सीखूं। हाँ, मुझे ये था कि मुझे मेरा ख्वाहिश ये सीखने का नहीं था, मेरा विश तो एक्टर बनने का था। वो रह गया? नहीं, वो रह गया, तो मुझे ये काम ज़्यादा अच्छा लगा कि हाँ, इसमें ज़्यादा बेस्ट है। सही हो गया, गुड हो गया। सोनिया, कुछ सुना दें, कोई गाना, कुछ शायरी? शायरी सुनाऊँ? क्या सुनाऊँ? शायरी सुना दीजिए, कुछ शेर सुना दीजिए। गाना सुना देते। गाना सुनाइए। लाई भी ना गई ते निभाई भी ना गई, लाई भी ना गई थे निभाई भी ना गई, मेरे मर्दा जहाँ मन सारा, तेरी मेरी एवं टुट गई सोनिया, जिमें टुटे अंबर तो तारा, लाई भी ना गई ते निभाई भी ना गई। इतना काफ़ी है? चलें जी, काफ़ी तो काफ़ी है। अमेजिंग, बहुत खूबसूरत। पूछेंगे आपसे सवाल, इससे आपको सवाल का जवाब आता है या नहीं, गौर से सुनिएगा ताकि आप जवाब ढूंढ सकें। सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, और अगर नहीं तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। डील डन? मैं तो गिफ्ट के लिए आई थी जी। गिफ्ट तो फिर गिफ्ट के लिए तो फिर आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। अगर गिफ्ट नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपने सही जवाब ना दिया तो चलिए ठीक है। चले, सवाल हमारा आपसे, मुझे बताइए किस चिड़िया के सर पर पाँव होते हैं? किस चिड़िया के सर पर पाँव होते हैं? चिड़िया के सर पे पाँव क्यों होंगे? जवाब सवाल में है। चिड़िया के सर पे पाँव नहीं होते, पंख वाली चिड़िया जरूर होती। चिड़िया के सर पर पाँव होते हैं। पाँव तो सबके होते हैं ना, और बाकी चीजें सबकी नहीं होती हैं? नहीं, सब कुछ सबका होता है। सर भी होता है, पर भी होता है, पर भी होता है, पाँव भी होता है। पाँव भी होता है। जवाब क्या है? और आपके जाने से देंगे आपको गिफ्ट हैम्पर। आपको याद दिलाता रहा, हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। वेलकम। मुझे बहुत क्या नाम है आपका? सईद काशान अली। काशान, थोड़े से आगे आ जाइए, शूटिंग पे आ जाइए। आपका क्या नाम है? अब्दुल्ला रहमान। अब्दुल्ला रहमान। अच्छा, आप दोनों क्या करते हैं? मैं बताइए पहले। डिजिटल मार्केटर हूँ इधर। डिजिटल मार्केटर हैं जी। क्या उधर डिजिटल मार्केटर, बताएं मुझे। जिसमें हम वेबसाइट की मार्केटिंग करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम अपनी वेबसाइट की अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपनी पीपीसी चला रहे होते हैं, बिजनेस जनरेट कर रहे होते हैं। फ्रीलांसर काम करते हैं आप? फ्रीलांसर भी करता हूँ, मेरे पास कंपनी भी है जिसके मैं प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ मैं यूएसए में। जहाँ से आप प्रोजेक्ट्स लेते हैं और फिर उन्हें सेल करते हैं? उनको सेल करते हैं जी। वेरी नाइस, वेरी गुड, अमेजिंग। कैसे आना हुआ एआई की तरफ? दरअसल एआई की तरफ नहीं, मैं यहाँ पे आया था लिबर्टी में दरअसल शॉपिंग करने, तो वो अरे नहीं, ये तो आप पैदल चलते फिरते आए ना, मतलब मैं तो क्या एप्टीट्यूड की बात कर रही थी। अच्छा, मार्केटिंग में कैसे आना हुआ? बिल्कुल। दरअसल वो एक बहुत लंबी कहानी है, ठीक है। तो वो कुछ मेरी खुद की भी इंटरेस्ट था और कुछ मेरी डिग्री भी है, तो फिर मैंने कहा कि चलो एआई की बात कर लें। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, वो तो जाहिर सी बात है, हर चीज़ हर जगह वही आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंडीड। तो आप समझते हैं कि फ्यूचर इसी पे बेस्ड होगा? बिल्कुल। हमें आप ये समझ गए हैं कि रोबोट्स ही हमें कंट्रोल करेंगे? बिल्कुल ऐसा हो सकता है आने वाले फ्यूचर में, और होना चाहिए, और होना भी चाहिए, क्योंकि वो काम इतनी स्पीड से हो रहा है और जल्दी हो रहा है। अगर रोबोट ने आपके साथ कुछ उल्टा सीधा कर दिया, मतलब क्या करेंगे आप?
कुछ भी हो सकता है। हाँ हो सकता है, लेकिन ये कि हमें एंड पे देखना चाहिए, ह्यूमन इंटरेक्शन देखनी चाहिए कि उस पर बैक एंड पे चेक एंड मैनुअली ज़रूरी है देखना। बिल्कुल भी हम आंखें बंद कोई बात नहीं, मैं आपको डरा रही थी, मैं मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अल्लाह करेगा ऐसा हो। लेकिन जहाँ पर आपको ब्राइट साइड नज़र आती है तो हमें जो ड्रॉबैक्स भी होते हैं, लूप होल्स भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर फ़वाइद हैं तो बहुत सारे नुकसान भी होंगे। लेकिन आने वाले वक्त के साथ साथ ही हम देखेंगे कि क्या ब्राइट साइड है और क्या डार्क साइड है। जी जी बिल्कुल। अमेजिंग। आप बताइए आप क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं करता, वेला रहता हूँ और भाई के साथ लाहौर घूमने के लिए आया था। आपने पढ़ा क्या है? बॉडी कैमरे की तरफ मैंने BSc किया हुआ है। CS क्या है, तो आगे आपके क्या प्लान्स हैं, क्या करेंगे आप ज़िंदगी में? ये डिजिटल मार्केटिंग का काम करूँगा, SEO, और उसी काम के लिए लाहौर आए हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा, शौक क्या है आपके? शौक कुछ इतना ख़ास नहीं है, बस कोई ऐसी कोई हॉबी, कोई एक्टिविटी ऐसी जो आप अपने फ्री टाइम में करते हो, कुछ अच्छा लगता हो करके आपको? बैडमिंटन खेलता हूँ। बैडमिंटन खेलते हैं भी, बहुत अच्छी बात है। बॉयज़ को ज़रूर स्पोर्ट्स करने चाहिए, अपनी फिटनेस का ख्याल रखना चाहिए, ना सिर्फ बॉयज़ को बल्कि गर्ल्स को भी। स्पोर्ट्स फिटनेस सबके लिए ज़रूरी है। कोई शायरी, कोई गाना कुछ सुना दीजिए। एक रोबोट की तरह शेर आ गया। एक शेर था कि हर यार नू यार ना समझी, यारां दे भी यार होंदे ने। हर यार नू यार ना समझी, यारां दे भी यार होंदे ने। बहुत ही वेला यार है ये। यार ही बनाता रहता है। चले खैर, कुछ नहीं, आपसे पूछेंगे सवाल, इससे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है, नहीं सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, और अगर नहीं तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। डील डन? ओके डन। गुड। सो माय क्वेश्चन इज, बॉर्डर पे, एक बॉर्डर पर, नहीं डिजिटल ही है, आप इसको डिजिटल बना लें भाई, अब डिजिटल हो गया ये क्वेश्चन, डिजिटल हो गया। तो बताइए कि अगर एक बॉर्डर पे जंग छिड़ गई है, सही हो गया, छिड़ गई, जंग छिड़ गई है भाई, चलें, इमेजिन कर लिया आपने, गुड हो गया, इन्होंने इमेजिन कर लिया, आप भी इमेजिन कर लीजिए। अब मुझे ये बताइए कि जो बच गए हैं उन्हें कहाँ दफन करेंगे? दिल में। अबे दिल में कहाँ से दफन करेंगे, इतना बड़ा दिल आपका? दिल में कर लेंगे। आप दिल में ना करें, आप हमें रियलिटी बेस्ड आंसर दीजिए कि प्रैक्टिकली क्या किया जाएगा। वहीं आसपास कहीं पे भी देख लेंगे, कोई जगह मिलती है तो फिर वहीं पे। देखिए जवाब सवाल में है, आप सवाल को गौर से सुन नहीं रहे। अगर आप सवाल पर गौर करें तो आपको जवाब मिलेगा। दोबारा पूछिए। बॉर्डर पे जंग छिड़ी है, बचने वालों को कहाँ दफन करेंगे? देखिए बचने वाले तो मरेंगे तो दफन। भाई यही तो बात है ना, सवाल गौर से नहीं सुना आपने। जब सवाल गौर से सुनेंगे तो आपको समझ भी आएगा। हम और आपकी जानिब से छोटे से गिफ्ट टाइम पर आपको याद दिलाता रहेगा, आपने उनसे बात की थी। थैंक यू सो मच और विश यू बेस्ट। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त छोटे सा मुख्तसर से ब्रेक का मौजूद है लिबर्टी मार्केट में। दोस्तों को बता दें जो हमें अभी थोड़ी देर पहले ही ज्वाइन करके बैठे और सोच रहे होंगे कि अरे आज हम कहाँ हैं, तो इसी मार्केट में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, हमारे साथ रहिएगा। यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद है लिबर्टी मार्केट में, बात करें आपके दोस्तों से, बहुत सारे नए लोगों से जो लाहौर से जुड़े हैं, लाहौर से नहीं भी जुड़े हैं, लेकिन इस वक्त तो लाहौर में मौजूद हैं और भी बहुत कुछ। तो जनाब फ़न जो हमारे प्रोग्राम का एक लाजिम व मलजूम हिस्सा है, और फ़न भी हम जारी रखेंगे। फ़न आपके दोस्तों के साथ भी करेंगे, पूछेंगे मज़ेदार इंटरेस्टिंग से और अजीब वगैरह किस्म के सवाल जानने की कोशिश करेंगे कि आपके दोस्त किस हद तक कामयाब होते हैं और किस हद तक नहीं। तो आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मोइज़। टेल मी योर फुल नेम। मोइज़ उस्मान। आप क्या करते हैं? पढ़ता हूँ। Tell me, I am the CEO of my own company. No? ऐसा नहीं सोचते आप? Yes, you will be inshallah one day. क्या नाम है आपका? मना उस्मान। मना उस्मान। कौन सी क्लास में आप? 2। Can you please just stand straight? Okay, stand straight. You are in class 2. Who is your best friend? सुगैना। Sukaina. Why Sukaina is your best friend? ओ वो अच्छी है। सब कुछ शेयर कर दिया आपके साथ। जैसे लंच, यस गेम्स, यस स्टडीज। यस। वेरी गुड। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आमना उस्मान। आमना, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह से 3 बच्चे। चला, अमेजिंग, वेरी नाइस। क्या करती हैं आप? आर यू कंप्लीट हाउसवाइफ या यू आर वर्किंग वुमन? पहले थी वर्किंग वुमन, लेकिन अब कम्प्लीटली हाउसवाइफ। क्योंकि बच्चों को टाइम देना पड़ता है।
सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। Exactly. हाउ इज लाइफ, क्या हो रहा है जिंदगी में? अब तो सिर्फ बच्चे ही बच्चे अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। सो आज मार्केट में कैसे आना हुआ? कुछ भी नहीं, वो मेरे हस्बैंड दुबई जा कैन यू प्लीज जस्ट स्टैंड स्ट्रेट और वहाँ देखो क्योंकि तुम्हारे फैंस तुम्हें देख रहे हैं। मेरे हस्बैंड दुबई जा रहे हैं कल, तो थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। अब भी जाए ना, आप क्यों नहीं जा रही हैं? इंशाल्लाह वो जाएंगे, फिर हमें बुलाएंगे हम। Awesome जी, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। चलिए मुझे बताइए कि आज क्या शॉपिंग किया आपने? शॉपिंग आज तक कुछ भी नहीं की, छोटे बेटे की शर्ट्स लेनी थी वो ली हैं। That's it. अच्छा, आप खुद भी निकलती हैं या प्रॉब्लम होता है बच्चों को, सारे बच्चों के साथ शॉपिंग करने का, बाहर निकलने का? नहीं, मैं खुद नहीं निकलती, अपने हस्बैंड के साथ ही निकलती। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, व्हाई नॉट? वैसे कभी बहुत अर्जेंट भी हो तो हो जाता होगा, जरूरत पड़ती होगी। अवेलेबल होते हैं जब होते हैं तब निकल सकते। लेकिन अब वो नहीं होंगे। हाँ, तब निकलना पड़ेगा। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एग्जैक्टली, सिनेरियो बदलने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मतलब आमना इज गोइंग टू बी अ सुपर वुमन नाउ। एग्जैक्टली, डबल होने वाली है। गुड हो गया। चलिए, आपका क्या नाम है? उस्मान। आप क्या करते हैं? मैं प्रोफेशन एज ए प्रोफेशन सेल्स। लेकिन अभी आप शिफ्ट कर रहे हैं, अब जा रहे हैं दुबई। जी जी बिल्कुल। फैमिली को भी वहीं पे शिफ्ट करना है या पाकिस्तान में वापस आएंगे आप लोग? ऑलरेडी बॉर्न ब्रॉट अप दुबई का ये मेरा, ये पहले भी वहाँ पर रह चुके हैं, तो अभी थोड़ा सा ब्रेक आया था, यहाँ पर 3-4 साल यहाँ पर काम किया है पेप्सी के साथ, और अब फिर दोबारा कर जा रहे हैं। गुड। मुझे कुछ सुनाएंगे आप दोस्तों को? एनी सॉन्ग, राइम, पोएम? ऐसे सुन ले। मोइस का जनरल नॉलेज अच्छा है, मोइस का IQ इज वेरी गुड। सवाल तो हम करेंगे ना, लेकिन हमें एंटरटेनमेंट के लिए भी तो कुछ चाहिए। ये आपके दोस्त कैसे एंटरटेन होंगे? बना, सिंग समथिंग। ABCD. Stand straight बना। Okay. ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUV WXYZ. Now I wonder where you. Now I know my ABC. Now I know my ABC. Next time, won't you Sing with me? sing with? Yes, I'll certainly sing with you. तो सवाल आपसे पूछेंगे, लेट्स सी आपको हमें सवाल का जवाब आता है नहीं। सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, और अगर नहीं तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। डील डन? Yes. गुड मना। सो माय क्वेश्चन इज, सवाल को हमेशा गौर से सुनिए क्योंकि हमेशा सवाल में ही जवाब होता है। सही? Okay. हेलो। ओके। सो माय क्वेश्चन इज, किस चिड़िया के सर पर पाँव होते हैं? किस चिड़िया के सर पर पाँव होते हैं? Recall my instructions. मैंने कहा था कि जवाब हमेशा सवाल में ही होता है। चिड़िया के सर पर पाँव होते हैं। फोकस, कंसंट्रेट। हेल्प करें आपकी, प्लीज आप हेल्प कर दें। कौन सी चिड़िया जिसके सर पर पाँव होते हैं? सर पर पाँव। हाथ तो सब चिड़ियों के होते हैं। उस्मान साहब, आप खड़े, सब कुछ आपको पता होता है फिर भी आप बता नहीं रहे होते। हमारा आपकी जाने से छोटे से गिफ्ट हैम्पर आपको देंगे, आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा आपने उनसे बात की थी। थैंक यू सो मच, विश यू बेस्ट ऑफ। Thank you so much. Thank you. क्या नाम है आपका? तलहा नेम है मेरा। पूरा नाम बताइए। मोहम्मद तलहा शरीफ। क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ, बेसिकली अभी इंटर्नशिप कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर। गुड। और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? अब इसके बारे में स्टैंड प्लीज, बिल्कुल सीधे खड़े हो जाए तो कैमरे में आप बिल्कुल सबको नजर आइए, आराम से नजर आए, साफ नजर आए। अच्छा, बताइए। साफ तो वैसे बहुत है, लेकिन चले सही है। सही हो गया। चलिए, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर प्लान्स बेसिकली अभी आप देख रहे हैं, जैसे कि मैं सॉफ्टवेयर हाउस में इंटर्नशिप कर रहा हूँ, तो अभी अपनी फील्ड में ही आगे जाएंगे, आईटी में ही अभी आगे और देख रहे हैं। दिस इज नेक्स्ट। हाँ जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नेक्स्ट। हाँ जी, हाँ जी। Amazing, very good. क्या हॉबीज़ हैं, क्या एप्टीट्यूड्स हैं आपके, अदर देन योर एम्बिशन, योर एप्टीट्यूड, जो भी आपका प्रोफेशन बनेगा, आपकी लाइफ बनेगा? हॉबीज़ में अगर देखा जाए तो लाइक क्रिकेट और बैडमिंटन, और क्रिकेट का तो क्रेज़ आप सब जानते हैं पाकिस्तानी किस लेवल तक हैं, और बाकी अभी आईटी में हम जा रहे हैं, तो अभी वही हमारा प्रोफेशन है। अभी उसमें अभी भी इनफैक्ट मैं उधर से आ रहा था, तो घर से कॉल आई, कहते हैं कुछ सामान लेना है, वो देते हैं ना, मैंने कहा चलो सही है। बहुत अच्छी बात है। सो हाउ डू यू बैलेंस योर फैमिली? अभी तो खैर वो वाली बात तो नहीं होगी दैट यू आर अ फैमिली मैन एंड यू हैव लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अभी तो आप बहुत बच्चे हैं और घर वाले भी बस उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डालते होंगे जितने आप कर सकें। हाँ जी। सारा फोकस स्टडीज़ पर है। ऐसे नहीं कह सकते, घर में सबसे छोटा होना बहुत मुश्किल टास्क है। बाकी में हम तो समझते हैं कि छोटे बड़ा लाडला होता है, बड़े आराम से इनकार भी कर सकता है, नहीं मुझे नहीं करना। लाडला होना अलग बात है, बट सब क्या करते हैं, नहीं मुझे नहीं करना।
करते हैं इस तरह? बिल्कुल ऐसा नहीं, जब बड़े कहते हैं ना भाई ये काम करना है तो करना। बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाइए, आप बताइए। मैं कह रहा था कि जब बड़े कह देते हैं ना कि आपको काम करना है तो आप कभी भी इनकार नहीं कर सकते। की बात है, बिल्कुल ऐसे ही। आपने कभी इनकार नहीं किया बड़ों को? बिल्कुल ऐसे ही। लग जैसे अभी मैं आ रहा था अच्छे भाई हैं आप? थका हुआ था, भी आ रहा हूँ यार, उन्होंने कहा लेते हो, मैं फिर भी आ गया इधर। क्या मंगवाया है, चलिए ये भी बता दीजिए। वो मेरी भांजी है, उसके लिए कुछ सामान था वो लेना था, तो वो मैंने ले लिया। ले लिया आपने? था। गुड, अमेजिंग। क्या सुनाएंगे, शायरी, गाना? एक्चुअली मुझे शायरी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। गाना सुना दें, गाने में तो सभी को होता है। अब क्या सुनाऊं मैं यार आपको? अभी एक आईटी के स्टूडेंट से आप कहें कि गाना सुनाए, वो क्या सुनाएगा? आईटी का स्टूडेंट बहुत कुछ सुना सकता है, आईटी का स्टूडेंट बहुत ब्रिलियंट होता है, बहुत ब्राइट होता है। नहीं वो तो आपकी बात सही है, लेकिन जब सारा दिन दिमाग खपा होता है ना सॉफ्टवेयर हाउस में, तो फिर कुछ भी समझ नहीं आता। वर्चुअल सुना दें हमें? क्या सुनाएं यार आपको? कुछ भी लाइक कुछ हिंट दे देना आप। गाना सुनाइए, इंडियन, कोई पाकिस्तानी, कोई ओएसटी, किसी म्यूजिकल बैंड का गाना। चलें एक पुराना गाना ये याद आ गया, अरिजीत के वर्जन में मुझे याद है। वेल एक्चुअली उसकी पीक बहुत हाई है, बट आई ट्राई। चलें। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। आई थिंक इट्स इनफ। So sweet, enough is enough। तो अब पूछेंगे आपसे सवाल, कहाँ जा रहे हैं? खड़े रहे यहीं पे, अब सवाल पूछेंगे आपसे। वैसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं, तो सवाल हमारा आपसे है, सवाल गौर से सुनिएगा, क्योंकि सवाल में ही अक्सर जवाब होता है। हमारा सवाल आपसे, मुझे बताइए कि किस चिड़िया के सर पर पाँव होते हैं? सर पर पाँव, अब क्या कह सकते हैं यार, लड़कियों की आंखें सर पे होती हैं, चिड़िया के पाँव तो। देख लीजिए, आपने सवाल को गौर से नहीं सुना। किस चिड़िया के पाँव सर पे होते हैं? चिड़िया के सर पर पाँव होते हैं। सर पर और पाँव तो हर चिड़िया के होते हैं। ये बात ना, ये तो हम आपसे पूछ रहे थे कि कौन सी चिड़िया है, तो सभी चिड़िया के होते हैं। हमारे आपके जाने से छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपको याद दिलाता रहेगा। हमारे जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले हम ऐसे की तरह बताएंगे आपको सारे के सारे सवालों के सही जवाब, जिनके हमने किया था आपसे वादा, और यकीनन आप भी जानना चाहते होंगे। बहुत सारे दोस्तों ने सुना होगा, बहुत सारे दोस्तों ने दरमियान में ज्वाइन किया होगा, बहुत सारे दोस्तों ने बिल्कुल थोड़ी ही देर पहले। तो जनाब सुनते जाइए जाने से पहले क्या से सवाल। तो पहला सवाल जो हमने किया वो ये था कि दुनिया के सबसे बड़ा परिंदा कौन सा है, तो वो है ऑस्ट्रिच। एक और सवाल जो हमने किया, एक बॉर्डर पर अगर जंग हो जाती है तो बचे हुए लोगों को कहाँ दफन करेंगे? जनाब जो बचे हुए लोग हैं उन्हें दफन क्यों करेंगे, वो तो ऑलरेडी बचे हुए हैं ना। तो एक और सवाल जो हमने किया कि एक आदमी दिन में 10 बार शेव करता है, लेकिन उसकी दाढ़ी बहुत ही लंबी है, तो जनाब इसका जवाब ये था कि वो आदमी दूसरों की शेव करता है, अपनी नहीं। और एक आखिरी सवाल जो हमने किया था वो ये था कि किस चिड़िया के सर पर पाँव होते हैं? तो सभी चिड़िया के सर पर पाँव होते हैं। इसमें भला सोचने की क्या बात है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे ये सारे के सारे सवाल और इनके इंटरेस्टिंग से जवाब बहुत ही अच्छे लगे होंगे, वियर्ड एंड इंटरेस्टिंग। हमें भी बहुत मजा आया, हमारे दोस्तों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा। जहाँ सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें लाइक कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं फेसबुक, यूट्यूब एंड ट्विटर। ज़रूर हमसे बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, हेल्दी क्रिटिक्स कीजिए, ताकि हम भी जान सकें कि हमारे दोस्त हमारे प्रोग्राम के बारे में, हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं और क्या नहीं। आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले शो में। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारे प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।